सुखविंदर सुक्खू से छिन सकता है सीएम पद। 6 कांग्रेसी विधायकों ने बीजेपी को दिया था वोट। सुक्खू सरकार पर संकट के बादल। क्रॉस वोटिंग हुई, अब आगे सोचने का समय है। जयराम रमेश। हिमाचल में कांग्रेस नहीं बचा पा रही अपनी सरकार। राज्य में सियासी हालात सामान्य करने की कोशिश। आखिर कौन है विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह? 6 विधायकों ने किया था क्रॉस वोटिंग। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को एक सीट के लिए हुए राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार संकट में घिरती नजर आ रही है। कुछ कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर संकट बना हुआ है। 6 कांग्रेसी विधायकों की क्रॉस वोटिंग से राज्यसभा सीट हारने के बाद कांग्रेस में खींचतान सरकार जाने तक पहुंच गई है। सीएम सुखविंदर सुक्खू का मुख्यमंत्री पद छिन सकता है, तो वहीं विधायक दल का नया नेता सीए चुनने के लिए बुधवार देर रात तक विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई। इसके लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का नाम सबसे आगे था। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने स्थिति को संभालने के लिए डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा। पर्यवेक्षकों से मिलने के बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 9.5 घंटे बाद अपना इस्तीफा वापस लिया। पर्यवेक्षक ने बुधवार को 20 विधायकों से बात करने के बाद अपनी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को भेजी। मंगलवार को कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए। इसके बाद बीजेपी की ओर से सुक्खू सरकार के भविष्य पर सवाल उठाए गए, तो वहीं सुक्खू सरकार ने इन आशंकाओं को सिरे से नकार दिया। लेकिन इसी बीच सुक्खू सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद सुक्खू सरकार पर संकट के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक स्थितियों में लगातार बदलाव आ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि सत्ता को हथियाने की कोशिशें नाकाम हुई हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 15 विधायकों के खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि जब बजट विधेयक पास होता है तो दलों की ओर से 3 लाइन व्हिप जारी किया जाता है। ऐसे में विधायकों के लिए सदन के अंदर मौजूद होना अनिवार्य होता है, क्योंकि ध्वनि मत से मतदान होता है, लेकिन वो 6 सदस्य मौजूद नहीं थे। ये व्हिप का उल्लंघन है, जो कि दल बदल विरोधी कानून के तहत आता है। ऐसे में उन्होंने याचिका दाखिल की। इसके बाद मुझे एक स्पीकर होने के नाते एक ट्राइब्यूनल के रूप में नोटिस जारी करना होता है। मैंने नोटिस जारी किया है। दलों के वकील भी पेश हो गए हैं। अभी वो हियरिंग चल रही है, क्योंकि आज भी आपने सदन के अंदर देखा होगा कि जो 3 लाइन व्हिप है, जो जब कट मोशंस और डिमांड्स जब चर्चा में आती हैं, यानी फाइनेंस बिल जब पास होना होता है, बजट पास होना था, तो 3 लाइन व्हिप जो है पार्टीज इशू करती हैं और दे आर बाउंड टू बी इनसाइड द हाउस, क्योंकि अंदर वोट होता है, वॉइस वोट होता है। तो वो 6 मेंबर नहीं थे तो दैट अट्रैक्ट्स द प्रोविजन ऑफ द यू सी डिफाइंस ऑफ द व्हिप विच इज कवर्ड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं। तो जब वो पिटीशन मेरे पास आ गई, तो देन आई एज ए स्पीकर विल फंक्शन एज ए ट्राइब्यूनल एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, एंड जो है उसको मैं नोटिस इशू करूंगा। तो अब मैं नोटिस इशू किया है। पार्टीज के वकील अपेयर हो गए हैं, अब दोनों पार्टीज की 2 बजे 1:30 से 2 बजे तक हियरिंग हुई है। अभी मैं 2 बजे उस हियरिंग को एडजॉर्न करके 4 बजे के लिए आया हूँ, क्योंकि बिजनेस था, अभी बिल पास होना था, यहाँ बजट पास होना था, तो वो अभी हुआ है। अब उसके बाद 4 बजे वो हियरिंग स्टार्ट होगी, तो उस पर फर्दर जो कार्रवाई है अभी दोनों पार्टियों को सुन के उसके बाद फाइनल ऑर्डर। आपको बता दें कि निलंबित होने की प्रक्रिया का सामना कर रहे विधायकों में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर भी शामिल हैं। राज्य की सियासी उठापटक को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को हालात सामान्य करने के लिए शिमला भेजा। डीके शिव कुमार ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी।
उन्होंने लिखा कि सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि कांग्रेस के विधायक पार्टी के प्रति वफादार हैं और वो उन्हें मिले जनादेश के साथ बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो बात चिंताजनक है और जिस पर सवाल भी होने चाहिए वो ये कि बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती है। वो जानबूझकर लोकतंत्र और जनादेश को कुचलने की कोशिश कर रही है। वहीं इससे पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कुछ कठोर निर्णय लेना पड़ सकता है। वहीं बुधवार को ही सुक्खू कैबिनेट के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इस्तीफा देने के करीब 9.5 घंटे बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। कहा तो ये भी जाता है कि प्रतिभा सिंह खुद सीएम बनना चाहती थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आला कमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया था। विक्रमादित्य सिंह सुक्खू सरकार में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री थे। वहीं उनकी मां प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा सांसद हैं। बुधवार को विक्रमादित्य सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा, हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था और हम इसे संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा। जिन परिस्थितियों में कांग्रेस की सरकार बनी उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 2022 में जब हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुआ तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। पूरे कैंपेन में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम का इस्तेमाल किया गया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, ऐसी कोई होर्डिंग नहीं थी जिस पर वीरभद्र सिंह की तस्वीर नहीं थी। मतदान से एक दिन पहले पार्टी की तरफ से अखबारों में विज्ञापन दिया गया और वीरभद्र सिंह की तस्वीर के साथ कहा गया कि उन्हें याद रखना, जिन्होंने हमें समर्थन दिया उनके प्रति मेरी जवाबदेही है। मेरे लिए ये भरोसा ज्यादा बड़ा है न कि पद, लेकिन पिछले 1 साल में विधायकों की अनदेखी हुई है। विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की गई है। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमान के सामने उठाया गया है, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इसी का नतीजा है कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश एकमात्र राज्य है जहाँ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस अपनी सरकार खोती दिख रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 15 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए टेस्ट के रूप में देखा जा रहा था। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की 15 राज्यसभा सीटों के लिए मंगलवार को हुए चुनाव के नतीजे कांग्रेस के मन मुताबिक नहीं रहे। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी यानी सपा को भी उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर झटका लगा है। कर्नाटक में 4 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस 3 और बीजेपी 1 सीट जीतने में सफल रही है। कांग्रेस के लिए सबसे चौंकाने वाले नतीजे हिमाचल प्रदेश से आए, जहां संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार को हार मिली। इस हार के कारण हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार खतरे में पड़ गई है। अब सवाल ये है कि जहां कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही थी, वहां भी बीजेपी आगे कैसे निकल गई। भारतीय जनता पार्टी ने कैसे 15 राज्यसभा सीटों में से 10 सीटों पर जीत हासिल कर ली। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। 3 विधायक निर्दलीय हैं, यानी कुल 68 विधायक। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी थे और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हर्ष महाजन। हर्ष महाजन 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। मंगलवार सुबह जब राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू नहीं हुई थी, तब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मीडिया के सामने आकर बोले थे, अगर कोई बिका नहीं तो 40 के 40 विधायक हमारे साथ हैं और जीत हमारी होगी। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह और वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह ने भी वोटिंग से पहले आकर क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं पर बात की थी। इन तीनों नेताओं के बयानों से क्रॉस वोटिंग की अटकलें लगाई जाने लगी। वहीं जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं सही साबित हुई। हिमाचल प्रदेश में जब 1 सीट पर वोटिंग हुई तो कांग्रेस के 40 विधायकों में से 34 ने ही सिंघवी के पक्ष में वोट डाले। बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को कुल 34 वोट मिले, यानी बीजेपी के 25 विधायकों के अलावा 3 निर्दलीय विधायकों और 6 कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट डाले। 25 विधायकों वाली बीजेपी हिमाचल में 34 वोट पाने में सफल रही। कांग्रेस और बीजेपी दोनों उम्मीदवारों के पास 34-34 वोट थे। ऐसे में नतीजे का फैसला लॉटरी के जरिए हुआ। इन 6 विधायकों ने किया था क्रॉस वोटिंग। कांग्रेस से जो 6 विधायकों ने हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग की थी, उनमें धर्मशाला से सुधीर शर्मा, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलेहड़ से देवेंद्र भुट्टो का नाम शामिल है।
वहीं क्रॉस वोटिंग होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि पार्टी के विधायकों को किडनैप किया गया था। वहीं बीजेपी ने ऐसे आरोपों को खारिज किया और कहा है कि वो अपनी मर्जी से सरकार के खिलाफ गए हैं। फिलहाल हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच अब आगे का समीकरण क्या होगा ये देखने के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।